ईरान इजराइल को बड़ा सबक सिखाने के बाद अमेरिका को सबक सिखाने की तरफ आगे बढ़ चुका है। एक और जहां रूस और चाइना का खुला समर्थन ईरान को मिल चुका है, तो ऐसे में ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान ने खुले तौर पे अमेरिका को चैलेंज किया है कि अगर अब इजराइल हमला करता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने ऐसा बयान दिया है कि पूरे मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि इसका असर यहाँ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुलह की रट लगानी शुरू कर चुके हैं। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने क्या कहा है, ईरान का बड़ा चैलेंज कौन सा है, क्यों अमेरिका इस पूरे मामले से घबरा गया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे ईरान के इस कदम से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पैर क्या सच में उखड़ने वाले हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि ईरान ने अमेरिका को कौन सा चैलेंज किया है। दरअसल शनिवार को ईरान ने बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। ईरान ने एक दो नहीं 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ इजराइल पे हमला बोला है और खुद को बहुत सुपर मान रहे इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। अगर शनिवार की रात्रि में अमेरिका सेना इजराइल की मदद ना करती तो इजराइल के तेल अवीव का काम लगभग खत्म हो गया था, लेकिन अमेरिका की मदद के बाद भी इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। इसके बाद अब ईरान पूरी तरह से गुस्से में है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये हमले जारी रहेंगे और संघर्ष अमेरिकी ठिकानों तक फैला जाएगा। ईरान की FRS समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने चेतावनी दी है कि इजराइल पे हमले जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में संघर्ष क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों तक फैल जाएगा। अधिकारी का नाम न बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि ये टकराव कल रात की समिति कार्रवाइयों के साथ समाप्त नहीं होगा और ईरान के हमले जारी रहेंगे। आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पे हमला बोलने की बात साफ तौर पे कह दी है, क्योंकि शनिवार की रात में साफ हो गया है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ है और सब कुछ अमेरिका ही कर रहा है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। दशकों से अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए कई एयरबेस स्थापित किए हैं। आपको बता दें कि अल उदैद एयरबेस कतर मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यहाँ करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये बेस अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर भी है। साथ ही अल धफ्रा एयरबेस संयुक्त अरब अमीरात में 3,500 सैनिक तैनात हैं और ये F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का ठिकाना है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में करीब 2500 सैनिक है और ये बेस हाल के वर्षों में फिर से सक्रिय हुआ है। बग्राम एयरबेस बहरीन अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का आधार, जहां 7,000 सैनिक तैनात हैं। इरबिल एयरबेस इराक में लगभग 2,000 सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा अल असद एयरबेस इराक में करीब 2,000 सैनिक तैनात हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास 10 से अधिक प्रमुख सैन्य अड्डे हैं, जिनमें अनुमानित 35,000 से लेकर 40,000 सैनिक तैनात हैं। इसमें से कतर, बहरीन और इराक के एयरबस ईरान से सबसे कम दूरी पे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन बेस पे अमेरिका के पास B-52 बॉम्ब्स, F-22 रैप्टर ड्रोन और थॉर मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम जैसे जो अत्याधुनिक हथियार हैं वो तैयार हैं। लेकिन इन ताकतवर हथियारों के बावजूद ईरान की चेतावनी ने अमेरिका को बैकफुट पे ला दिया है। आपको बता दें कि ऐसे में ईरान के सैन्य प्रवक्ता के बड़े बयान से अमेरिका हिल गया है। ईरान की इस चेतावनी ने अमेरिका को सकते में डाल दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान की मिसाइल क्षमता अब पहले से कहीं ज्यादा घातक हो चुकी है। ईरान प्रति माह 50 बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है और इसकी मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। अगर ईरान ने अपने वादे को अमल में लाया तो कतर, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी बेस सबसे पहले निशाने पे होंगे। वैसे आपको बता दें कि ईरान साफ कर चुका है कि वो युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर उसकी संप्रभुता पे हमला हुआ तो वो चुप भी नहीं बैठेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद जो है, उन्होंने कहा है कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया है, लेकिन हम किसी भी आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान की इस चेतावनी के बाद अमेरिका में खलबली मच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पहले इजराइल के समर्थन में खुलकर के बोलते थे, लेकिन अब शांति और सुलह की बात कर रहे हैं। खबर देखिए, खबर मौजूद है, आज तक की खबर है। इसमें जो लिखा है साफ तौर पे, अभी वक्त है डील कर लो, इजरायली हमले से तड़प रहे ईरान को ट्रंप की खुली चेतावनी। खबर से साफ है कि ट्रंप ने ईरान को समझौता करने की बात कही है। हालांकि खबर गोदी मीडिया की है, इसीलिए साहब को खुश करने के लिए मक्खन मलाई के साथ परोसा गया है। लेकिन सच ये है कि ट्रंप ने ईरान को समझौते का ऑफर दिया है और इस ऑफर को पूरी तरह से ईरान ने ठुकरा दिया है। खबर NDTV की है, इसमें देखिए साफ तौर पे लिखा है, इस हमले के बाद अमेरिका से वार्ता बेकार, ईरान की ट्रंप को 2 टूक।
खबर के देखिए हेडलाइन से साफ है कि ईरान ने ट्रंप के प्रस्ताव को ना सिर्फ ठुकराया है बल्कि तेल अवीव पे जोरदार हमला बोल के अमेरिका और ट्रंप के दावों की हवा भी निकाल दी है। इसके बाद अमेरिका जो है वो म्याऊं म्याऊं वाली पोजीशन में आ गया है, क्योंकि ईरान एक झटके में कम से कम अमेरिका के 3 बड़े सैन्य अड्डों को अकेले तबाह कर पाने की ताकत रखता है, जिससे ना सिर्फ अमेरिका के सैनिकों की जान खतरे में पड़ सकती है बल्कि कई सालों से मिडिल ईस्ट में चल रही अमेरिका की दादागिरी भी खत्म हो सकती है। बता दें आपको कि अमेरिका ने हाल ही में मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैन्य हथियार तैनात किए हैं, जिसमें D-52 बॉम्ब्स और THAAD मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम शामिल है। लेकिन क्या ये हथियार ईरान की मिसाइलों का मुकाबला कर पाएंगे? विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अब अमेरिका की धमकियों का या इजराइल की आक्रामकता के सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे समूह शामिल हैं, मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। ईरान ने न केवल इजराइल पे मिसाइलें दागी हैं बल्कि उसने ये भी साबित कर दिया है कि वो क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति है। वहीं अगर दूसरी ओर इजराइल अपने रुख पे अड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम अपनी रक्षा के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। आपको बता दें कि इजराइल की इस जद ने न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को युद्ध के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। रूस और चीन जैसे देश भी इस तनाव में शामिल हो सकते हैं, जिससे स्थिति और विस्फोटक हो सकती है। इस तनाव का असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, भारत ने भी इस स्थिति पे गहरी चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इजराइल और ईरान से तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने की अपील करते हैं। भारत ने मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मध्यस्थता इस जटिल स्थिति को सुलझा पाएगी? आपको बता दें कि युद्ध की शुरुआत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेल की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है, और अगर ये तनाव बढ़ता है तो इंटरनेशनल इकोनॉमी पे भारी असर पड़ सकता है। ऐसे में जहां यूरोपीय देशों ने भी संयम बरतने की अपील की है, लेकिन अमेरिका और इजराइल की नीतियों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। दूसरी ओर ईरान जिस तरह से इजराइल को सबक सिखाने के बाद अब अमेरिका पे गरजा है, ऐसे में साफ है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट में एक ऐसी शक्ति है जिसे नजरअंदाज करना असंभव है, जिसकी मिसाइल क्षमता, क्षेत्रीय सहयोगी और दृढ़ संकल्प ने अमेरिका और इजराइल को सोचने पे मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका की सुलह की कोशिशें और इजराइल की जद इस क्षेत्र को और अस्थिर कर रही है। ईरान ने कहा कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया है, लेकिन जवाब देने में कोई कसर जो है वो नहीं दिखाएंगे। ये बयान ना केवल उनकी ताकत को दर्शाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि वो अब किसी की धमकी के सामने झुकने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इजराइल अपनी आक्रामक नीतियों को छोड़ के शांति की राह चुनेंगे या फिर ईरान की चेतावनी हकीकत बन जाएगी? आने वाले दिन में ना केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए निर्णायक होंगे। वैसे आपको बता दें कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है कि मिडिल ईस्ट की धरती पे क्या होगा, शांति की सुबह या युद्ध की रात, ये समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि ईरान अब चुप बैठने वाला तो बिल्कुल नहीं है और दुनिया उसकी आवाज को सुन रही है।